बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, मैं आपका इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। हमारा आज का लेक्चर लेसन नंबर 27 की एक्सरसाइज के बारे में है। तो चलिए बेटा, आप पेज नंबर 160 खोलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, तो आज के लेक्चर में हम लेसन 27 की एक्सरसाइज का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज 160 खोल लीजिए। आज हम पढ़ेंगे जस्ट और ऑलरेडी के बारे में। जस्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और ऑलरेडी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। रिमेंबर दैट दीज एडवर्ब्स आर प्लेस्ड बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल। याद रखिए कि ये एडवर्ब पास्ट पार्टिसिपल से पहले लिखे जाते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल दरअसल वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। यानी सेंटेंस में जहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वहां पर उससे पहले आप जस्ट या ऑलरेडी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सी है। ऐड जस्ट और ऑलरेडी टू दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपने जस्ट या ऑलरेडी को पुट करना है। और कहां पुट करना है मैं आपको बता चुका हूं कि पास्ट पार्टिसिपल से पहले आप जस्ट या ऑलरेडी को लिखेंगे। पहला सेंटेंस है, वुड यू लाइक ए ड्रिंक? नो थैंक यू, आई हैव जस्ट हैड वन। अब हैड इसमें पास्ट पार्टिसिपल है और इससे पहले हमने जस्ट लगाया। इसके बाद सेंटेंस नंबर 2 में देखें, प्लीज स्वीप द फ्लोर, आई हैव ऑलरेडी स्वेप्ट इट। अब देखें इस सेंटेंस में स्वेप्ट जो है पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इससे पहले हमने ऑलरेडी का इस्तेमाल किया। इसी तरह तीसरा सेंटेंस है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग। इसमें फिनिश्ड पास्ट पार्टिसिपल है और इससे पहले हमने जस्ट का इस्तेमाल किया। चौथे सेंटेंस में देखिए बेटा, आई हैव जस्ट मेट योर टीचर। अब इसमें देखिए मेट जो है पास्ट पार्टिसिपल है और इससे पहले हमने जस्ट का इस्तेमाल किया। आमिर हैज ऑलरेडी ईटन। ईटन जो है पास्ट पार्टिसिपल है और इससे पहले हमने ऑलरेडी का इस्तेमाल किया। छठे सेंटेंस में देखिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ट्वाइस। अब इसमें टोल्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है और इससे पहले हमने ऑलरेडी का इस्तेमाल किया। बेटा, ये आपकी बुक में जो स्पेस दिए गए हैं उनकी फिलिंग जो है वो इन रेड कलर्ड वर्ड से की गई है। यानी जो रेड कलर से लिखे हुए हैं ये आपकी फिलिंग है। तो प्लीज आप बुक को फिल कर लीजिए। जी बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पेज पर देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए, एग्जांपल दी गई है, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। एंड आई एम स्टिल वर्किंग, और मैं अब तक काम कर रहा हूँ। यानी इससे ये साबित हुआ कि ऐसा जुमला जिसमें काम का आगाज तो माजी में किया गया हो लेकिन वो अब तक जारी हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानते हैं। आई हैव वर्कड फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से काम कर चुका हूँ। एंड आई एम नॉट गोइंग टू वर्क एनी लॉन्गर, और अब मैं मजीद काम नहीं कर रहा। अब देखें यहाँ पर जो है काम के मुकम्मल होने की तरफ इशारा किया जा रहा है कि मैं 2 घंटे से जो काम कर रहा हूँ वो तकमील को पहुंच चुका। अब मैं मजीद काम नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम दी गई एक्सरसाइज को फिल करते हैं। तो अब एक्सरसाइज हम करते हैं, ऐड द प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखें जहां पर काम की तकमील, काम के मुकम्मल होने का कंसेप्ट दिया जाएगा वहां पर उस हिस्से में तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और जहां पर काम की कंटिन्यूटी यानी काम पास्ट में शुरू हो और अब तक जारी हो का तासुर दिया जाए वहां पर या उस क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि पहले सेंटेंस में दिया गया है, आई हैव बीन लुकिंग फॉर निशात फॉर 2 आवर्स एंड आई हैव नॉट फाउंड हर येट। कहता है मैं 2 घंटे से निशात को तलाश कर रहा हूँ। पास में निशात का तलाश करना शुरू हुआ और अब तक जारी है। और आगे वो कहता है आई हैव नॉट फाउंड हर येट, अभी तक वो मुझे नहीं मिली। यानी उसका ना मिलना जो है वो काम की तकमील को शो करता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, द बिल्डर्स हैव जस्ट फिनिश्ड माई हाउस। They have been
वर्किंग फॉर 3 months। दे हैव बीन वर्किंग फॉर 3 months, ये पास में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, यानी काम को 3 माह गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक जारी है। और इस पहली क्लास में देखें, द बिल्डर्स हैव जस्ट फिनिश माई न्यू हाउस, यानी बिल्डर्स ने मेरे नए घर की तामीर को खत्म कर दिया है, नए घर की तामीर को मुकम्मल कर दिया, खत्म कर दिया। यहाँ तकमील का सेंस शो हो रहा है, तो इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ। इसी तरह हम हर सेंटेंस में उसके मुताबिक वर्ब्स को इस्तेमाल करते जाएंगे और मुतलका टेंस लगाते जाएंगे। तीसरा सेंटेंस है, आई हैव बीन वॉचिंग दैट मैन, ही हैज बीन स्टेयरिंग एट यू फॉर 20 minutes। अब इसकी दोनों क्लासेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही इस्तेमाल करेंगे। चौथा सेंटेंस है बेटा, आई हैव नॉट सीन जिया, मैं जिया को नहीं मिला, मैंने जिया को नहीं देखा है। ऑल्दो आई हैव बीन लुकिंग फॉर हिम, अगरचे मैं उसे तलाश कर रहा हूँ, यानी उसका तलाश करने का अमल माजी से शुरू हुआ और अब तक जारी है, लेकिन वो अब तक उसे नहीं मिला। ठीक है जी। अब पांचवा सेंटेंस जो है, आई हैव हर्ड दैट मिस्टर राशिद हैज बीन राइटिंग ए बुक फॉर 2 hours। इसकी पहली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरी क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसी असूल को मद्देनजर रखते हुए आप लगाते जाएंगे। छठा सेंटेंस है, यू हैव टर्न्ड ब्राउन, आई थिंक यू हैव बीन लाइंग इन द सन। पहली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसकी दूसरी क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। सातवां सेंटेंस है, यू हैव बीन वर्किंग फॉर द पास्ट फॉर 4 hours, आई एम श्योर यू हैव डन एनफ। अब देखिए जी, इसकी पहली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरी क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। आठवां सेंटेंस है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं। देखें, पास में इंतजार करना शुरू हुआ और अब तक जारी है। यू हैव मेड मी वेरी लेट, तुमने मुझे बहुत देर करा दी है, तुमने मुझे लेट कर दिया है। अब उसका लेट होना ये काम की तकमील को शो करता है, तो यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। 9वां सेंटेंस है, आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन, मैं इस कस्बे में रह रहा हूं फॉर 20 years, 2 साल से, यानी 20 साल से, 20 साल से इस कस्बे में रह रहा है और उसका रहना अब तक जारी है। एंड आई हैव नेवर मेट एनीवन लाइक यू बिफोर, और मैं तुम जैसे आदमी से पहले कभी नहीं मिला हूं। अब देखें जी, 10वां सेंटेंस देखें, जिया हैज बीन मेंडिंग हिज बाइसिकल ऑल मॉर्निंग, व्हेन ही हैज फिनिश्ड ही विल गो फॉर ए राइड। इसकी पहली क्लास में हमने उसी उसूल को मद्देनजर रखते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया और इसकी दूसरी क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया, क्योंकि ये क्लास काम की तकमील को शो कर रही है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। अगर इस लेक्चर के बारे में आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मेहरबानी करके हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक यू।